सहारनपुर जिले के थाना नकुड़ क्षेत्र में हुई पूनम मित्तल की गला रेत कर हत्या और लूट का खुलासा करते हुए एसएसपी की मौजूदगी में पूनम मित्तल हत्याकांड का बड़ा खुलासा। नकुड़ पुलिस और स्क्वाड सर्विलांस टीम का डबल एक्शन। हत्याकांड में 2 वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। एक अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल होकर गिरफ्तार, दूसरे को मुखबिर की सूचना पर दबोचा गया। 1 जून को ही महिला की गला रेत कर हत्या और कुंडल लूट की सनसनीखेज वारदात में गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान सलमान पुत्र सुलेमान और अंकुर गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता के रूप में हुई है। बदमाशों के कब्जे से घटना से संबंधित लूटा गया सोने जस्सा पीली धातु का कुंडल बरामद हुआ। साथ ही तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा, घटना में प्रयुक्त चाकू और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। दिनांक 1 तारीख को इस महीने की एक अम्बेटापुर चौकी में एक घर के अंदर एक महिला का शव हम लोगों को मिला था और उसी सूचना पे हम सभी लोग वहाँ मौके पे गए थे और कई टीमों का गठन इस घटना के अनावरण के लिए किया गया था। इस पर काफ़ी मेहनत की टीम ने और फाइनली हम लोगों ने घटना का अनावरण किया है। इसमें 2 व्यक्तियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। एक अंकुर गुप्ता जो कि उस महिला के पड़ोसी था और एक व्यक्ति है सलमान जो कि बगल के मोहल्ले का रहने वाला है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि ये दोनों लोगों ने डिसाइड किया था कि वहाँ पर चोरी के उद्देश्य से ये घुसेंगे घर के अंदर और उस वक्त महिला अकेली होती है तो आराम से ये जो भी पैसे होंगे वो उसको ले लेंगे। इसमें जो अंकुर है इसके ऊपर जो सलमान व्यक्ति है इसका काफ़ी कर्ज हो गया था और इन दोनों के बीच में ये बात हुई थी कि जो पैसा मिलेगा उससे हम तुम्हारा कर्जा उतार देंगे। और चूँकि उस घर का दरवाज़ा बंद रहता था और महिला किसी जानने वाले को ही देखकर या उसकी आवाज़ सुनकर ही घर का गेट खोलेगी, तो इन लोगों ने ये प्लान बनाया कि अंकुर जो है वो कॉल करेगा और ये बताएगा कि हमारी बॉल आ गई है ऊपर और इस बहाने वो गेट को खोलेंगी महिला और फिर ये वहाँ चोरी की घटना को अंजाम दे देंगे। लेकिन फिर उसके बाद अंकुर को ये अंदाज़ा लगा कि ये बगल का ही रहने वाला है और महिला जो है आज नहीं कल इसको पहचान ही ली। तो इस कारण से इन लोगों ने वहाँ तत्काल एक योजना बनाई कि महिला की हत्या कर दी जाए। इसमें दोनों लोग शामिल थे। इसमें अंकुर गुप्ता को पकड़ लिया गया। उसके बाद उनसे पूरे घटनाक्रम का पता चला हम लोगों को। जो दूसरा अभियुक्त है सलमान, वो लगातार फरार चल रहा था और आज जो है पुलिस टीम ने घेराबंदी करके उसको पकड़ने का प्रयास किया, जिस पे उसने फायर किया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, जिससे उसके पैर में गोली लगी है। यहाँ एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है हम लोगों को सलमान से, एक कान के कुंडल बरामद हुए हैं, जो आला कत्ल था चाकू वो बरामद किया गया है और पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया गया। इसका आपराधिक इतिहास है। देखिए, इन लोगों के ऊपर जो अंकुर गुप्ता है उसके ऊपर एक चोरी का मुकदमा पहले से और एक मारपीट का मुकदमा है। और जो जी, ये ऐसा कोई विशेष काम नहीं करता है, ये ऐसे ही घूमता रहता है। अब ये जो है तमाम आदमी गलत आदतें लग जाती हैं जिसकी वजह से व्यक्ति कर्जा लेता है और इन दोनों के बीच में पहले से ही दोस्ती थी और पैसे का लेन देन पहले से ही इन लोगों के बीच चलता। सलमान ने देने थे इससे पैसे? सलमान को पैसे देने थे, अंकुर को देने थे पैसे। तो सर ये लोग चोरी के इरादे से घुसे थे? हाँ, इनको लगा था कि ये बहुत इजी टारगेट है क्योंकि उस समय केवल ये अकेले महिला रहती है वहाँ पर। महिला इनको पहचानती थी और हाँ, महिला अंकुर को पहचानती थी क्योंकि ये पड़ोसी ही था। तो उन्होंने पहचाना तो इन्होंने हाँ, जब पहचान गए उसके बाद अचानक से इनके दिमाग में ये चीज़ आई कि नहीं ये ठीक नहीं होगा अगर इनको छोड़ दिया गया तो। क्या नकाब पहन के घुसे थे या? हाँ, उस समय उन लोगों ने अपना मुँह छुपा के ये लोग घुसे थे घर में। लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं जैसे कि इनको आभास हुआ कि महिला जो है आवाज़ से या जो भी चीज़ें होंगी, क्योंकि कॉल इन्होंने ही किया था और इसी कॉल के आधार पर ही गेट खोला गया था कि जान पहचान वाले थे ये। तो उसके बाद अंकुर शुरू में ये सोच रहा था कि हम पीछे ही रहेंगे और घटना में सलमान को आगे रखेंगे, परंतु बाद में उसको ये लगा कि कहीं न कहीं महिला जो अगर पहचान गई तो हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसी वजह से उस महिला की हत्या कुंडल के अलावा कुछ और चोरी किया? नहीं, इनका जो भी प्राथमिक पूछताछ में अभी उसके अलावा कुछ और नहीं गया है और अभी इनके पास से ही हम लोग बरामद हुआ है और आगे जो विधिक कार्रवाई कराई जाए।